विचार नहीं बदला तो मेहनत नहीं होगी, कोशिश नहीं होगी। जैसे मुन्नी बोल रहे कि कोशिश करने से नहीं होता, कोशिश बाई प्रोडक्ट है। आप पढ़ते हैं ना प्राइमरी सेकेंडरी, तो कोशिश प्राइमरी नहीं है। प्राइमरी हमेशा क्या है? थॉट। हर चीज की शुरुआत यहां से होती है, थॉट से। थॉट से एक्शन आता है और रिपीटेड एक्शन से हैबिट आती है, ठीक है। और जो हैबिट आती है उससे कैरेक्टर बनता है, और कैरेक्टर फॉर्मेशन हो जाए तो नेशन अपने आप सही हो जाता है। एक बार फिर से बोल देता हूं, थॉट कन्वर्ट्स इनटू एक्शन। सबसे पहले विचार आएगा, विचार के बाद आप काम करेंगे। जब उस एक्शन को बार 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 रिपीट करते हैं तो क्या बनता है? हैबिट, आदत बनती है। और यदि वो गुड हैबिट है तो उसको बार बार रिपीट करने से कैरेक्टर बनता है, और जब कैरेक्टर बन जाता है तो उससे डेस्टिनी बनती है, और जब डेस्टिनी आपकी सही हो जाती है तो नेशन और समाज खुद बदल जाते हैं। ये बात समझ रहे हो? तो उसकी शुरुआत कहां से होती है? थॉट्स। इट इज ओनली द थॉट दैट रेवोल्यूशनाइज द ह्यूमन। आदमी को यदि बदलता है तो सिर्फ विचार, और दुनिया की सबसे शक्तिशाली चीज विचार है। संयोगवश लोग अपने विचारों के आने और जाने के ऊपर कोई नजर नहीं रखते। आप क्या सोचते हैं, क्या आपको सोचना चाहिए, क्या नहीं सोचना चाहिए, क्या देखना चाहिए, क्या नहीं देखना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, क्या नहीं सुनना चाहिए, हम इसका ध्यान नहीं करते हैं, इसलिए हम भटक जाते हैं। ठीक है, तो मैं इसको क्लोज करता हूँ इस शब्द के साथ कि जो प्रकृति 50 पैसे 25 पैसे 50 पैसे तो चलते नहीं आजकल ना, तो रुपये से शुरू करते हैं ना। Yes, sir. अच्छा, आप अपनी जेब से यदि 1 रुपया देते हैं, आपको आइडिया हो जाएगा कि आप में से कौन कामयाब होगा कौन नहीं होगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि सारे बच्चे कामयाब हो जाएंगे। मैं पूछ लूंगा आपको बाद में। आपकी जेब से यदि 1 रुपया आप खर्चेंगे तो बाजार से क्या ले आएंगे? कॉपी, टॉफी। 1 रुपया देने के बाद टॉफी मिल जाती है जी। ठीक है, ज्यादा पैसे खर्चा दूंगा ना आपके यहाँ। यदि 5 रुपए आप खर्चेंगे तो क्या मिलेगा? पेन। जो भी आपने बोलना बोल दीजिए। दृष्टिकोण है, ठीक है, आपके मन में जो आता है बोल दीजिए। ठीक है भाई, 10 रुपए खर्चेंगे तो क्या खरीद आएंगे? कॉपी। चलो कुछ भी, सभी जो कहेंगे वो एक्सेप्टेबल है। उसके बाद 20 रुपए डबल ही करते जाते हैं, तो जान दे देंगे। क्या आ जाएगा? बड़ी कॉपी खरीदनी है ना बार बार। 50 रुपए खर्चते हैं तो क्या आएगा? क्या आएगा? जीके की बुक। यदि 100 रुपया खर्चते हैं तो क्या आएगा? रिचार्ज हो जाएगा। अच्छा, मोबाइल पैक आएगा, आप मोबाइल रिचार्ज करा सकते हैं। तेजी से चलते हैं, 500 खर्च देते हैं। स्कूल बैग ठीक है, बैग आ जाता है 500 रुपये का। मेरे को बच्चों ये बच्चे कम दिख रहे हैं, अंधेरा जैसा रह रहा है। किसी कम दिख रहा है? मेरे को ना लाइट पड़ रही है। हाँ, अब बेटा इधर से बोलो। 1000 रुपया यदि हम खर्चेंगे तो क्या आएगा? आ जाएगा आपका 5000 रुपये आप बस आएगी। चलो बस खरीद लेते हैं, तुम्हें क्या समस्या है? टूर में ले चलेंगे। जब कल्पना में कुछ खरीदेगा तो कमी भी छोड़नी है। 50 लाख खर्च लेंगे तो क्या आएगा? 5 बन जाएगा। बिल्डिंग इतना अंधेरा क्या खर्चे? 1 रुपये
टेबल में टॉफी आएगी, आप ध्यान से देखना आपने। सबसे खुशी की बात है कि आई एम रियली एंजॉयिंग योर लेक्चर। इतने अच्छे बच्चे, डिसिप्लिन बच्चे मैं जाता रहता हूँ अलग अलग स्कूलों में, कम देखे हैं। यू पीपल आर वेरी वेरी क्यूरियस टू लर्न। आप सब सीखना चाहते हैं, सभी के चेहरों को देख के ऐसा लग रहा है कि हर बच्चा सीखना चाह रहा है। ये मुझे बहुत ज़्यादा प्रेरित कर रहा है कि मैं आगे से आगे बोलता चला जाऊँ। 1 रुपये में टॉफी आएगी, एग्री। 5000 रुपये में साइकिल आएगी, दोबारा दोहरा नहीं सकते। 50 लाख में एक बड़ी बिल्डिंग बन जाएगी। मुफ्त में क्या आएगा? ऐसा बोलेंगे ना, मुफ्त में क्या आएगा? अब जरा गौर से देखो इसको, बैक जाके टेबल को। 1 रुपये में बस आएगी, 10 रुपये में कार आएगी, 100 रुपये में बुलेट आएगा। क्या हुआ? मतलब इसका मतलब ऐसा नहीं हो सकता। आप सहमत है इससे? yes, sir। इस टेबल को दोबारा फिर से देखो। आप देख रहे हैं जितना एक और से आपकी जेब से निकलता जा रहा है, उसी वैल्यू की चीज आपको मिल रही है। यदि मैंने बोला यदि तुमने 50 रुपए खर्चे और कार खरीदने चल पड़े तो नहीं मिलेगी। आपने बोला, मैंने नहीं बोला, मुकर गया, है ना? इधर से जितना आप छोड़ते जा रहे हैं, आप उतना ही पाते जा रहे हैं। आपने जितना ज्यादा पाया है, उसके लिए सबसे पहले आपने क्या किया है? उतना छोड़ा है। और मैंने एंड में पूछा मुफ्त में क्या आएगा? आपने बोला कुछ भी नहीं। इसका एक मीनिंग निकला कि जो खो नहीं सकता वो पा नहीं सकता, और जो जितना ज्यादा खोता है वो उतना ज्यादा पाता है। जयराम जी की। यदि खोने की हिम्मत नहीं है तो पाने का सपना मत देखो, और यदि पाने का सपना देखना है तो सबसे पहले खोने के लिए तैयार रहो, और जो खोते हैं वो अवश्य पाते हैं। यही सफलता का रहस्य है। प्यारे बच्चों, ये बात सही है। अब मुझे नहीं पता ये ताली कौन बजा रहा है भाई? किसने बजाई ताली? किसने बजाई ताली? किसने बजाई ताली? हाँ, अच्छी बात है। क्यों, वो कौन बजाता ताली? कोई नहीं बजाएगा ताली। यदि मैं अच्छी बात भी करूंगा, कोई नहीं बजाएगा। जो हो नहीं सकता वो पा नहीं सकता। अब मैंने शुरू में ये कहा था कि ये बात है, अब इसका एक रेफरेंस भी होना चाहिए कि ये सही भी है कि नहीं है, ये भी तो पता होना चाहिए। तो हम परमात्मा की ओर ले चलते हैं इस भरोसे के साथ कि वो जो करता है वो हमेशा सही होता है। आदमी करता है, उसे गलती हो जाती है। वैज्ञानिकों ने पहले डीडीटी बनाई, मक्खियाँ मारी लोगों के घरों की। अब उसके बाद खुद ही कह दिया कि ये तो बड़ी हानिकारक है। नहीं, पहले प्लास्टिक के लिफाफों की खोज की, बोले कि ये सामान डालने के लिए बड़े अच्छे हैं। 10-15 साल लोग डालते रहे, उसके बाद गाय ने खाए, वो मिट्टी में डाले, वो गले नहीं। उसके बाद कहा जी हमसे गलती हो गई थी। तो आदमी पर तो मैं भरोसा करता नहीं, मेरा भरोसा परमात्मा पर ही है। अब मैं इस बात को परमात्मा की ओर ले चलता हूँ। मैंने एक आदमी देखा, वो बड़ा आपने भी देखा होगा, आपके इधर भी कई होते होंगे। वो पिछले 15 दिनों से वो क्या करता है, पहले 15 दिन खाना खाता रहता है। 15 दिन नहीं, शायद मुझे पक्का याद नहीं, महीना है शायद, उसकी डेट है वो 1 दिसंबर 2016 से उसने खाना शुरू किया है, और वो 28 फरवरी 2017 तक खाएगा। ठीक है, और फिर 28 फरवरी के बाद टॉयलेट जाएगा। तो मैंने कहा कि भाई तुम ऐसा क्यों करते हो? कहता है रोज रोज का काम नहीं होता है। कहता है ठंड होती है। और सुनो, पानी में क्या करता हो, वो पानी में ऐसे पहले 2-3 महीने पानी पीता रहेगा। ठीक है, फिर वॉशरूम को बाद में जाएगा। बोले ये नहीं इकट्ठा काम, हम एक बार कर लेते हैं और फिर उसके बाद दूसरा काम दोबारा करते हैं बाद में। मेरी बात सही है? सही है? एक आदमी मैंने ऐसे देखा, योगी सिद्ध पुरुष,
वो पहले 6 महीने सांस लेता है, अगले 6 महीने छोड़ता रहता है। ऐसा हो सकता है? अब आपने जरा गौर से देखो कि जो यहां हो रहा था, यहां भी तो वही हो रहा है। परमात्मा के सब कामों में वही हो रहा है। तुमने पेट में खाया, पचाया और उसको बाहर नहीं फेंका, तुम अगला नहीं खा सकते। जयराम जी की जय। यदि आपने आगे खाना है तो आपको पहले वाला पचाना पड़ेगा और पेट से छोड़ना पड़ेगा। यदि आपने पीना है तो आपको पहले जो पिया वो छोड़ना पड़ेगा, तब आप आगे पी सकते हैं। यदि आपको सांस लेना है तो आपकी एक नाक आपकी सांस छोड़ती जाती है, दूसरे से आप लेते चले जाते हैं। ऐसा नहीं हो सकता 6 महीने सांस ले लेते यार कोई बात नहीं, अगले 6 महीने छोड़ लेंगे। देखो घर की दुकान नहीं है, आप समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये प्रकृति का सिद्धांत है, एक ओर से छोड़ते जाओ, दूसरी ओर से पाते चले जाओ। सक्सेस का यही राज है। मेरी बात समझ गए? जो छोड़ता है वो भी पाता है, और जो जितना छोड़ सकता है वो उतना ही ज्यादा प्राप्त करता है। मेरी बात समझ गए? दिस इज द सीक्रेट टू सक्सेस। अब इसको ये आपके ऊपर कैसे लगाया जाए? छोड़ना क्या चाहते हैं? तो इन्होंने कहा जो आप बोलेंगे। तो मैंने इनको एक ही आदेश दिया कि जब बाकी कॉलेज में बच्चे क्रिकेट खेला करेंगे तो तुम क्रिकेट नहीं खेला करोगे, तुम प्रैक्टिस करोगे चीजें छोड़ने की। तो वो लड़का आपके साथ पीछे बैठा हुआ है, तो इसको जब नई हैबिट डालने के लिए बड़ी पेन होती थी। इसके साथ के जो सारे क्लास फेलो थे वो इंदिरा ग्राउंड में चले जाते थे और ये अपने किताब उठा के लाइब्रेरी में चले जाते थे। और इस लड़के को इसका फायदा ये मिला कि आज जैसे लोग कहते हैं कि नौकरी नहीं मिलती, उसको 18 साल की उम्र में नौकरी मिल गई है। जब आपको एक सीक्रेट पता चल जाता है कि चीजों को हासिल करने का सीक्रेट ये है, उसके बाद आपको कभी कोई समस्या नहीं आती है। आप बड़ी बड़ी कहानियां पढ़ते रहिए, बड़ी बड़ी स्टोरियां पढ़ते रहिए, उसका कोई फर्क नहीं होता। सिर्फ इतनी सी बात पकड़ लीजिए कि मैं सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हूँ, कुछ पाने के लिए। नींद कितनी छोड़ सकते हैं, टीवी कितना छोड़ सकते हैं, गॉसिप करना कितना छोड़ सकते हैं, ऐश मस्ती करना कितना छोड़ सकते हैं। यदि आपसे वो छूट नहीं सकता तो आप दूसरी ओर पा नहीं सकते, क्योंकि जिसने छोड़ा है उसने ही पाया है। तो उदाहरण के लिए आपको सुना देता हूँ, विराट कोहली नाम के एक लड़के का नाम आपने सुना होगा। हमारे गांव में रहता है। सुना है? आप तो बोल रहे थे यस सर। तो पहले ये तो विराट एक ही थोड़ा ना, कोई भी हो सकता है। आपने बोला नहीं कौन सा विराट। हाँ नहीं बच्चों, विराट कोहली का नाम सुना है? जो हमारे गाँव वाला है। मैं वही बात आपको सुनाता हूँ। विराट कोहली एक बहुत सक्सेसफुल क्रिकेटर है। आप मेरी बात के साथ सहमत है? अब उसकी सक्सेस का राज मैं आपको सुनाता हूँ। जो जितना छोड़ सकता है वो उतना ही पाता है। विराट कोहली एक रणजी ट्रॉफी का मैच खेल रहे थे और उस मैच के दौरान उसके पिता की मौत हो गई। अब एक पुत्र का फर्ज बनता है कि वो उसको छोड़ दे और अंतिम जो विदाई होती है पिता की उसमें शामिल हो जाए। उसने क्या किया होगा? मेरे को वैसे पता चलता है कि आप बताओ क्या किया होगा उसने? उसने मैच छोड़ दिया होगा? नहीं। यदि उसने मैच छोड़ दिया होता तो वो असाधारण क्रिकेटर नहीं होता, क्योंकि वो असाधारण क्रिकेटर है। यदि उसने जीवन में पाया ज्यादा है, इसका मतलब क्या है? उसने खोया ज्यादा है। मेरी बात समझ गए? तो उसने इस बात को प्राथमिकता दी कि मैं उस जो अंतिम विदाई में वहां शामिल नहीं होऊंगा। मेरे पिता का सपना था कि मेरा बच्चा देश का नाम रोशन करे और मेरा नाम रोशन करे एक अच्छी क्रिकेट खेल के। उस लड़के ने उसी रणजी ट्रॉफी के मैच में 100 रन बनाए, ठीक है, और इस तरीके से उसने अपने पिता को विदाई दी।